हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि एचपी करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। इसको बिल्कुल हम बेसिक टू हाई लेवल सीखेंगे, जिससे कि आपका कोई भी डाउट और कन्फ्यूजन ना बचे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं। अब समझते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है यानी कि एचपी। A series is said to be in HP if the reciprocal of its term are in AP। अब इसका कहने का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। जैसे हमने ए बी सी आर इन एच पी, अगर हमारे ए बी सी हमारे एच पी में हैं तो इसका रेसिप्रोकल होगा ए बी सी का, वो हमारा ए पी में होना चाहिए, तभी वो सीरीज जो होगी वो हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी। यही ए पॉइंट बोल रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हमने नोट लिख रखा है, इसको देखते हैं। नोट नंबर 1 क्या है? फॉर एवरी एच पी देयर एग्जिस्ट ए करस्पॉन्डिंग एच पी फॉर ए पी। इसका कहने का मतलब है अगर हमारे पास कोई एच पी की सीरीज है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ए पी सीरीज जरूर होगी। जैसे यहाँ पर हमने ए बी सी क्या ले रखा था, एच पी ले रखी थी, तो इसके करस्पॉन्डिंग ए पी कौन सी होगी? उसके रेसिप्रोकल टर्म जो होंगे वो हमारे ए पी में होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नो टर्म ऑफ एच पी कैन बी जीरो। इस पॉइंट का कहने का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। ये बोल रहा है कि एच पी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जैसे अगर हमने एच पी का कोई टर्म जीरो कर दिया, जैसे यहाँ पर ए जीरो ले लिया, तो जब हम इसको ए पी बनाएंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/ए करेंगे, और ए को हम जीरो पुट करेंगे, 1/0 जो अनडिफाइन हो जाएगा। जब किसी को हम जीरो से डिवाइड करते हैं वो अनडिफाइन होता है, इसलिए एच पी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप समझ गए हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एच पी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एच पी क्या है? जैसे ए पी ले रहे हैं, ए पी हमने ले लिया, ए प्लस डी, ये हमारी ए पी होती है, ए प्लस टू डी, ये हमारी ए पी होती है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे भाई, हमारी क्या हो जाएगी? एच पी। तो हमारी एच पी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? 1/ए का 1/ए प्लस डी का 1/ए प्लस टू डी कामा डॉट 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 1/ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा जो टर्म है टी एन टर्म है, nth टर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लर्न कर लेंगे। अब चलिए आगे समझते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? इफ़ ए बी सी आर इन एच पी, ठीक है, 3 नंबर हमारे एच पी में है, देन बी इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो जो बी होगा यहाँ पर वो ए और सी का हार्मोनिक मीन होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे हमारे बनो, अब ये हमारे ए पी एच पी में है, तो इसके एच पी क्या होगी? ए पी हो जाएगी 1/ए कहाँ 1/बी कहाँ 1/सी। ठीक है, ये हमारी ए पी हो गई। अब ए पी का हम हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? ये हमारा हो जाएगा 2/बी इक्वल टू 1/ए प्लस 1/सी। इससे हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बी इक्वल टू 2AC अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होगा, इसको हम लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। जैसे हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई। अगर हमें कोई दो नंबर दिए हैं, उनका हार्मोनिक मीन पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? 2XY अपॉन एक्स प्लस वाई। जैसे हम पूछें 5 एंड 4 का हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे इसको? इक्वल 2 × 5 × 4 अपॉन 5 + 4। ये हमारा क्या हो जाएगा? हार्मोनिक मीन। ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको देखते हैं। जैसे G² = AH। ये G और AH क्या है? G यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीन है, A अर्थमेटिक मीन है और H हार्मोनिक मीन है। इन तीनों में रिलेशन क्या है हमारा? G² = AH। इसको याद रखेंगे। अगर हमें कोई दो पता है तो तीसरा हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज़ और बता दें, जैसे अगर आपको हार्मोनिक मीन का कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसकी अगर जैसे हमें कोई सीरीज़ दी हुई है और वो बोल रहा है एच पी है, तो एच पी वाली सीरीज़ को हम ए पी में कन्वर्ट कर लेंगे। ए पी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? उस वाली सीरीज़ को हमें रेसिप्रोकल कर देना होगा और सेम ए पी की तरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह वो हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ये हमने
HP में भी सॉरी AP में भी सीखा था और GP में भी सेम ऐसा ही सीखा था। अब इसमें भी देखते हैं। जैसे लेट H1, H2, H3 डॉट डॉट HN R एंड हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। ठीक है जी, इतने हार्मोनिक मीन्स हैं H1, H2, H3 डॉट डॉट HN हमारे किसके बीच है, A और B के बीच। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, A, H1, H2, H3 डॉट डॉट HN, B। ये हमारे HP में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या होगा, हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे ये AP में हो जाएंगे। तो 1/A कहाँ 1/H1 कहाँ 1/H2 कहाँ 1/H3 डॉट डॉट कामा 1/HN कामा 1/B। ठीक है, अब ये हमारे टोटल टर्म्स कितने थे, n टर्म्स थे। ये हमारे n टर्म्स हैं और A और B दो टर्म और बढ़ गए, तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे हमारे n+2। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल टर्म, अब हम nth टर्म निकाल रहे हैं तो nth टर्म क्या होगा, Tn+2 इक्वल टू, जो कि लास्ट टर्म हमारा क्या दे रखा है 1/B, Tn+2 इक्वल टू 1/B हो जाएगा। तो 1/B इसमें nth टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हमारा 1/A प्लस n-1 जो हम यहाँ पर रखेंगे n+2 n की जगह, तो यहाँ पर n+1 हो जाएगा n/d। ठीक है, तो यहाँ पर d बराबर क्या आ जाएगा, d इक्वल टू A-B अपॉन AB इंटू n+1। ठीक है, अब यहाँ पर 1/H1 इक्वल टू 1/A प्लस D, 1/H2 इक्वल टू 1/A प्लस 2D डॉट डॉट 1/HN इक्वल टू 1/A प्लस ND। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस D की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। जब इसमें D की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 डॉट डॉट प्लस 1/HN इक्वल टू n/H। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम याद रखेंगे। अब इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, उससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, जैसे RMS क्या है, इसको बताएंगे आपको। ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ पर जो ये होता है साइन हमारा ग्रेटर का होता है, ग्रेटर देन, और ये हमारा जब ये लगा देते हैं तो ये होता है इक्वल। ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल RMS आर ग्रेटर आर इक्वल टू AM ग्रेटर आर इक्वल टू GM ग्रेटर आर इक्वल टू HM। ठीक है, इसको बोलते हैं जेनसिस इनइक्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं RMS हमारा क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, AM क्या है, अर्थमेटिक मीन, GM ज्योमेट्रिकल मीन, HM हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब यहाँ पर जो इक्वालिटी है, जब इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी उसको समझते हैं। अगर हमारे नंबर को हमें नंबर दे रखे हैं और वो नंबर इक्वल हैं तभी हमारी इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो नंबर है A और B, हमारे ये नंबर्स इक्वल हैं तो हमारी ये इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे RMS इक्वल टू AM इक्वल टू GM इक्वल टू HM। अगर ये नंबर इज नॉट इक्वल टू, अगर बराबर नहीं है तो ये इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे RMS ग्रेटर देन AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। ठीक है, अगर ये इक्वल हो जाएगी तो यहाँ पर इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इफ़, जैसे हमने यहाँ पर के लिया है, इफ़ A1, A2, A3 डॉट डॉट AN आर n पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, देन हमारा AM क्या होगा, जैसे ये जनरल फॉर्मूला है, AM किसी का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट प्लस AN अपॉन n। ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। अब ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, A1 डॉट A2 डॉट A3 डॉट डॉट AN होल टू द पावर 1/n। ठीक है, नेक्स्ट HM क्या होगा, n/1/A1 प्लस 1/A2 प्लस डॉट डॉट 1/AN। ठीक है, ये हमारा HM का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट RMS देखते हैं। RMS की डेफिनेशन से ही हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे हम RMS की वैल्यू पढ़ते हैं फिजिक्स में भी। ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं RMS क्या होती है। इसको फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, यहाँ पर इसमें मैथमेटिक्स में देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू ले ली। ठीक है, फिर उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर बोल रहा है स्क्वायर रूट, फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, और फिर इसका मीन निकाल लेंगे। यही स्क्वायर रूट RMS वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा जाके, √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट AN स्क्वायर अपॉन n। ठीक है,
इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, नोट बाई इक्वालिटी देखते हैं, आर एम एस ग्रेटर आर इक्वल टू ए एम ग्रेटर आर इक्वल टू जी एम ग्रेटर आर इक्वल टू एच एम। ठीक है, इक्वालिटी एग्जिस्ट इफ, इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी जब नंबर्स इक्वल होंगे, जैसे A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 डॉट डॉट, मतलब सारे नंबर्स अगर इक्वल है हमारे तो इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। मतलब हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रखा है नंबर्स आर इक्वल, इफ नंबर्स आर इक्वल देन इक्वालिटी विल बी एग्जिस्ट। ठीक है, अब चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू अच्छे समझ में आएगा। जैसे 4 A, B, C, D बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर आर पॉजिटिव का मतलब है आर फॉर रियल नंबर, आर पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, देन प्रूव दैट A अपॉन B प्लस B अपॉन C प्लस C अपॉन D प्लस D अपॉन A ग्रेटर आर इक्वल टू 4। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर नंबर्स, हमने क्या ये 4 नंबर्स ले लिए, A अपॉन B B अपॉन C C अपॉन D D अपॉन A। अब हमने एंड यूज AM ग्रेटर आर इक्वल टू GM। इसमें हम कोई दो दो के टर्म भी ले सकते हैं, या 3 को एक साथ यूज कर सकते हैं, या चारों को एक साथ यूज कर सकते हैं, या केवल 2 को एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AM ग्रेटर आर इक्वल टू GM वाला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम AM करेंगे, इन 4 नंबर्स का AM निकालेंगे, तो यहाँ पर ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है, 4 नंबर हैं तो यहाँ पर अपन में क्या आएगा, 4। अब GM करेंगे, GM के लिए A1 A2 इंटू A3 का इंटू A4। अब होल 4 नंबर है इसलिए होल टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/n होता है, तो यहाँ पर n की जगह 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर A अपॉन B प्लस B अपॉन C प्लस C अपॉन D प्लस D अपॉन A ग्रेटर आर इक्वल टू 4। इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आगे और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 4A B C D बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ठीक है, देन प्रूव दैट A प्लस B प्लस C प्लस D इंटू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D ग्रेटर आर इक्वल टू 16। अब हमें इसको देख के ही पता चलता है इसमें हमें क्या यूज करना होगा। इसमें देखते ही हमें पता चल रहा है कि AM ग्रेटर आर इक्वल टू HM वाला हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर वही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये AM दे रखा है, उसके रेसिप्रोकल नंबर दे रखे हैं। तो अगर अर्थमेटिक है, हमें कोई HP दी हो, HP की सीरीज दी रखी हो, तो उसके अगर हम नंबर्स का रेसिप्रोकल करें तो हमें क्या मिलता है, AP। इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, AM ग्रेटर आर इक्वल टू HM अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन 4 नंबर्स पर कौन कौन से A B C D पर AM ग्रेटर आर इक्वल टू HM अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। मतलब यहाँ पर A1 क्या है, A है, A2 क्या है, B है, A3 C है, अपॉन 4 हो जाएगा। ग्रेटर आर इक्वल टू 4 अपॉन 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, देन प्रूव दैट x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 8 ग्रेटर आर इक्वल टू 8xy। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। हमें इसमें क्या यूज करना होगा, यूज AM ग्रेटर आर इक्वल टू GM। ठीक है, हमें क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है कि हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको जब आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, तो AM ग्रेटर आर इक्वल टू GM यूज करेंगे। ऑन नंबर्स कौन कौन से लेंगे, x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 4 ये 4 नंबर्स हमने ले लिए। जब हम इन 4 नंबर्स का AM निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर A1 हो गया x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 4 4 नंबर्स हैं तो अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू x टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 4 इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 टू द पावर 4। होल टू द पावर क्या है, 1/4 है। तो यहाँ पर 2 टू द पावर 4 से 1/4 वाली पावर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर ये भी पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस
8 >8xy, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है। इस तरह हमारा HP कंप्लीट हो गया। इसकी PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको AP और GP वाली वीडियो देखनी है तो आप इससे पिछली वाली वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।